हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैरामाउंट इंग्लिश स्टडी विद राजन सर। आप लोगों के सामने अब तक जो है आज ये बताने वाले हैं कि आप लोगों का जो 10% का वेटिंग था मैटर, उसका क्या हुआ है। वो कोर्ट और बोर्ड में क्या मैटर है वो बता रहे हैं, और साथ ही साथ आप लोगों का 2021 का वैकेंसी तो टीजीटी और पीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका आंसर की, रिवाइज्ड आंसर की, और इसका रिजल्ट कब आ रहा है ये आपको बता रहे हैं। क्या ये प्रश्न आ रहा है, बार बार क्वेश्चन आ रहा है कि परीक्षा क्या रद्द होगी या रद्द हो जाएगी, इसके बारे में बताते हैं आपको। तो पहले एक एक करके, पहले 10 वेटिंग वेट लिस्ट वाला बता दें आपको। उसमें देखिए आप लोगों का जो मैटर है उसमें कुछ नियमावली में बदलाव करके कुछ रास्ता निकाला जा रहा है, और उसको निकाल करके रास्ता आप लोगों के सामने वो आप लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया आगे की जाएगी। उसमें 1 सप्ताह 10 दिन लग सकता है, टाइम लगे, लेकिन वो कार्य किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो कार्य संज्ञान में नहीं है, बोर्ड को उसको संज्ञान में है, और वो कहीं ना कहीं दिमाग में चल रहा है कि उसको कैसे किया जाए, क्योंकि इसमें जो अड़चन आ रही थी उस अड़चन को दूर कैसे किया जाए। ये 1 सप्ताह 10 दिन लग सकता है और आपका वो कार्य आगे शुरू होगा। तो 10% के लिए वेटिंग के लिए ये था अब तक का चीज़। दूसरा चीज़ आपके सामने जो है वो पीजीटी आर्ट और सिविक्स पीजीटी जो बालिका का रिजल्ट था वो पेंडिंग में था, हमने कहा था, और उन्होंने 15 दिन के अंदर कहा था देने के लिए रिजल्ट। 15 दिन देखते हैं रिजल्ट वो देते हैं कि नहीं। आश्वासन तो ये मिला है कि रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। तीसरी बात, अब तक जो बायोलॉजी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2016 वाला, उसका भी आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। जल्दी से जल्दी उसकी प्रक्रिया शुरू की जाएगी, उसका इंटरव्यू की तैयारी की जाएगी, रिजल्ट का और इंटरव्यू का। और जो 2021 की वैकेंसी है उसका भी जो टीजीटी का रिजल्ट है वो 15 सितंबर के बाद ही आ पाएगा, क्योंकि मैटर कोर्ट में गया है जो लेकर के अंबेडकर नगर का जो मैटर हुआ था, तो उसको लेकर के गया है मैटर। तो ये है कि आपका जो परीक्षा रद्द होने की बात आ रही है, परीक्षा रद्द होने की संभावना कम है। ज़्यादा संभावना और इसलिए कम है क्योंकि परीक्षा ये बृहद स्तर पे हुई है, पूरे प्रदेश में हर ज़िले में हुई है, और लाखों की संख्या परीक्षार्थी इसमें जो है शामिल हुए हैं। तो जो परीक्षार्थी इतनी परिश्रम मेहनत से तैयारी करके बैठे थे और जिन लोगों का पेपर भी ठीक हो गया है, उन सबका नुकसान ना हो, इस बात पर कोर्ट ज़रूर ध्यान देगा, क्योंकि परीक्षा रद्द करने से तो उन सबको नुकसान हो जाएगा, खासतौर से वो लोग जिनका पेपर भी अच्छा हो गया है और जिनके होने के सिलेक्शन होने के बिल्कुल चांस भी बन गए हैं। और जिनका पेपर अच्छा नहीं हो पाया है उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक अच्छी वैकेंसी आ रही है, इसी बीच में उम्मीद है आपका आ जाएगा। 25 से 27 हज़ार की वैकेंसी होगी वो वैकेंसी आपके सामने बहुत जल्दी देखने को सितंबर के लास्ट तक या अक्टूबर में देखने को मिलेगा। राजकीय इंटीग्रेट का भी यही कंडीशन है, उसकी भी वैकेंसी आपके सामने आने वाली है। उसमें भी चल रहा है मैटर कि कितने वैकेंसी दी जाए और उसको भी कब तक फाइनलाइज किया जाएगा, इसका विवरण आपको हम अगले वीडियो में देखेंगे, प्रयास करेंगे देंगे। अब आपका आता है पीजीटी का रिजल्ट। पीजीटी का रिजल्ट इसी हफ्ते में देना स्टार्ट यानी कि आना शुरू हो जाएगा, इसी सप्ताह में ही, यानी कि पीजीटी का रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। और टीजीटी का भी आगे आना स्टार्ट हो गया होता, लेकिन मैटर कोर्ट में जाने के नाते ये मैटर हुआ है कि इसमें 15 सितंबर के बाद ही आपका अब टीजीटी का रिजल्ट कोई वो डिक्लेयर कर पाएंगे। कोर्ट और बोर्ड से मतलब कोर्ट का मैटर देखिए, इंग्लिश में जो 10 सभी सीटों के लिए जो मांग की गई थी उसकी हियरिंग डेट जो हुई थी उसमें यशवंत वर्मा जी के कोर्ट में मैटर गया था, आपको बताए थे, बेंच नंबर 34 में। और वहाँ पर जो सुनवाई हुई थी उन्होंने उसको देखते हुए ये कहा कि कुछ देखा नहीं, बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश नहीं, ज़्यादा उसमें दलील की भी बात नहीं आ पाई, बल्कि सीधे ये बात आया कि क्या उन्होंने समझा जाना हो तो भाई कोर्ट है, जज हैं, तो कोर्ट का सम्मान होता है, होना ही चाहिए, और उसको डिसमिस किया गया। अब ये मूड बना रहे हैं बच्चे परीक्षार्थी कि भाई जो जब जगह रिक्त है, खाली है, तो कम से कम चयन तो हम लोगों को मिलना चाहिए। तो हो सकता है कि उसको लेकर के मैटर जो बन रहा है, मूड बन रहा है लोगों को, वो डबल बेंच पे जाने का बन रहा है। ये था आपके सामने, ये इंग्लिश का मैटर था। और 25% वाला जो है वो मैटर आपका रिजल्ट, अरे वो आपकी हियरिंग जो है जो लगी हुई है उसमें आपके कुछ डिसीजन आने के चांस हो सकते हैं। 25% का हो सकता है उसका कुछ आ जाए पॉजिटिव रिस्पॉन्स। और एक सब्जेक्ट में आता है तो ऐसे, और सब्जेक्ट में हाँ, हिंदी वाले भी 2016 के जो लोग थे और आर्ट वाले, वो भी जो अतिरिक्त सीट जो बची हुई है उसके लिए वो भी लगे हुए हैं, और वो भी प्रयास कर रहे हैं कि बोर्ड से या कोर्ट से कहीं पर भी उनको ये इंसाफ मिल जाए, और कम से कम एक उनके साथ ये कल्याण ये हो जाएगा कि वो 2016 वाले वैकेंसी में ही हो जाएंगे, इसका एडवांटेज ही मिलेगा। और यदि वेटिंग लिस्ट जारी कर दी जाए तो
तो बोर्ड से या कोर्ट से वो भी प्रयास कर रहे हैं वहाँ तक जाने के लिए। तो सभी अभ्यर्थी को शायद वो आपस में संपर्क भी कर रहे हैं, जोड़ भी रहे हैं। तो ऐसा करने से लाभ मिल सकता है, ऐसा बात नहीं है, प्रयास ही किया जा सकता है। बाकी जो है रिजल्ट तो सब कुछ कहा गया है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करना अपना काम है, प्रयास करना अपना काम है, बाकी रिजल्ट प्रतिफल जो है वो तो प्रभुनाथ ही जानते हैं कि कब क्या मिलना है, किसको मिलना है। नेक्स्ट चीज़ आती है आपका, और जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो सब चीज़ें आपके सामने देखने को तभी मिल सकती हैं। अब बोर्ड का ध्यान इस समय 2021 की वैकेंसी पर स्पेशली है, फोकस है, ये ध्यान रहे। हाँ, कुछ चीज़ों को लेकर के, जैसे कॉलेज अलॉटमेंट वाला मैटर था, उससे पैनल से रिलेटेड जो चीज़ें भी कुछ पेंडिंग में रह गई हैं उसको सॉल्व करेंगे। 10% वाला आपको बता ही दिए, उसका मैटर पहले ही आपको। बाकी और जो कट ऑफ की बात चल रही है, फाइनल कट ऑफ आपका, हम प्रयास करेंगे कि वो जो सब्जेक्ट बचे हुए हैं टीजीटी के और पीजीटी के, वो सब फाइनल कट ऑफ भी आपके सामने जल्दी से जल्दी जाएगा। हाँ, कभी कभी ये हो जाता है कि वीडियो अपलोड करते समय कभी किसी प्रकार की, मान लीजिए कहीं से एरर हो जाए, तो वो ह्यूमन एरर में आता है। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ जानकारी नहीं है। अगर कहा गया कि तदर्थ शिक्षक के लिए जो है 30 मार्क्स मिलेंगे, तो 30 मार्क्स को क्वेश्चन में अगर निकल गया तो सभी लोग पढ़े लिखे आप लोग हैं, विद्वान लोग हैं, शिक्षित हैं, वेल कल्चर्ड हैं, वेल एजुकेटेड हैं, हाईली एजुकेटेड हैं, इंटेलिजेंट हैं, वाइज हैं, एरुडाइट हैं आप सभी लोग। तो इतना तो चीज़ स्वयं समझ में आ जाता है। तो इसमें बहुत चीज़ों को लेकर के वो नहीं परेशान होना चाहिए, किसी को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, और उसको सिंसियरिटी, उसको, आप लोग इतना पढ़े लिखे लोग हैं और अध्यापक बनने आप लोग जा रहे हैं, शिक्षक होने जा रहे हैं, तो इतनी तो अंडरस्टैंडिंग अपने आप में हो जानी चाहिए कि हाँ क्या बात आ रही है, कहाँ पर है। ऐसा तो नहीं है कि उसको अगर नहीं कहा गया कि क्वेश्चन नहीं बोला गया, नंबर बोल दिया गया कि 30 क्वेश्चन मान लीजिए हो रहा है, तो समझना चाहिए कि इसमें कितना होना चाहिए। तो आप लोग स्वयं समझदार लोग हैं, तो उसको लेकर के ज़्यादा परेशान की जरूरत नहीं है। वो 30 नंबर नहीं, वो 30 नंबर है, जो वो 30 नंबर का मतलब हो गया क्वेश्चन से, तो 4 7 28 के हिसाब से हो जाएगा। एक क्वेश्चन अगर 4 मार्क्स का है तो 4 7 28 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, वही पॉइंट में। ये इनको वेटेज, मैक्सिमम वेटेज मिलेगा, जो मिलेगा, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। तो आप लोग इसके लिए रिलैक्स रहिए। हाँ, मेरिट जो बताई गई है उस मेरिट में थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कहीं पर भी हो सकता है। प्रेडिक्शन का मतलब थोड़ी नहीं होता कि हम जो कहेंगे वही होगा। ये बात अलग है कि पिछले 2016 की जितनी भी सब्जेक्ट के हम कट ऑफ बताए थे, इंग्लिश टीजीटी को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारा कट ऑफ एक बार फिर से देख डालिएगा जा करके हमारे प्रीवियस वीडियो को, चाहे कला का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे सृष्टि का हो, आप देख लीजिए जा करके एक बार। उसमें आप सारा का सारा जो है कट ऑफ आप देखेंगे, जब पाएंगे तो आपको सब कुछ वही मिल जाएगा जो हमने डिक्लेयर किया था। आप इस चीज़ को ज़रूर एक बार ध्यान देख लें। खासतौर से वो लोग ज़रूर देख लें जिनको थोड़ा सा भ्रम हो गया है, या उनको ये लगता है कि ये चीज़ कहाँ से आ गया, कैसे आ गया, ये जो है, और कई प्रकार के इनके पास बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स कुछ लोगों के पास होते हैं, तो उस वर्ड्स का यूज वहीं पर करना चाहते हैं जहाँ पर सिविल सोसाइटी रहती है और एजुकेशन सोसाइटी होती है, वहाँ पर ही यूज करना चाहते हैं। वो दिखाते हैं कि मतलब हमारे पास भी बहुत अच्छा ज्ञान है। भाई ठीक है, आपके पास ज्ञान है, कौन रोक रहा है भैया। ईश्वर करें आपके पास ज्ञान हो, आपके पास बुद्धि हो, विवेक हो, आप क्षमतावान हैं, प्रतिभावान हैं, योग्य हैं, सब कुछ हैं आप, लेकिन कम से कम एक सूझबूझ जो होती है, सेंसेबल, जिसको कॉमन सेंस कहते हैं, उसको कोई किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता है, और ना तो उसका कोई सर्टिफिकेट दिया जाता है कि इनके पास कॉमन सेंस है, इनके पास नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, कहीं पर एरर हो जाता है तो उसके लिए तो हम अपनी तरफ से तो प्रयास करेंगे कि वो एरर फिर दोबारा ना हो। एक वीडियो 99% आप हमारी अच्छाई को देखिए ज़रा, 1% कहीं पर हो गया तो उसकी सारी डिमेरिट्स को या शॉर्टकमिंग्स को ही देखते रहना ये अच्छी बात नहीं है। 99% जो मेरिट्स चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, उसको भी अगर एक बार ध्यान दिया जाए तो हमको नहीं लगता है कि ऐसी कहीं बातें आएंगी। हाँ, कुछ लोग ऐसे 1% ऐसे लोग होता है जिनसे बात आ सकती हैं। आज तक हमको ये कहने का अवसर कभी आप लोगों ने दिया नहीं था, ये पहली बार है कि हमको ऐसा कहने का अवसर मिला है। ये हमको कष्ट भी इस बात का ज़रूर हुआ है, लेकिन यह ध्यान रखेंगे कि ऐसा ह्यूमन एरर ना हो, और ऐसे लोगों को अवसर मिल जाता है, ख़ासतौर से जो लोग इसी के ही रहते हैं अवसर में, जैसे लगता हो कि कहाँ क्या किससे कोई मिस्टेक हो जाए, कहीं एरर हो जाए, तो उसके लिए सारा का सारा जो है प्रोपागेंडा जो है बनाना प्रयास करते हैं। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि आप इस, अगर कहीं ह्यूमन एरर होता है, कहीं भाई मिस्टेक कहीं ऑडियो में या कहीं जो है टाइपिंग में हो जाता है, तो उसको आप लोग समझ सकते हैं। इतने पढ़े लिखे हाईली एजुकेटेड आप लोग हैं, इसके बाद भी ये बातें आती हैं, तो इसको समझने की चीज़ है। कुछ चीज़ें हो जाती हैं और बहुत चीज़ें माइंड में चलती रहती हैं, वर्क बहुत रहता है,
व्यस्तता भी बहुत होती है, कभी कभी आप प्रेशर हो जाता है कोई चीज़ को, किसी को भी भाई प्रेशर हो सकता है, सोशल प्रेशर, फैमिली प्रेशर, हाँ, ड्यूटी प्रेशर, कई प्रकार के प्रेशर हैं संसार में, और प्रेशर की कमी थोड़ी नहीं है, टेंशन की कमी थोड़ी नहीं है संसार में, समस्याओं की कमी है। लेकिन उन समस्याओं में से समस्याओं का समाधान करते हुए व्यक्ति जो अपना स्थान बनाता है, जगह आगे बढ़ता है, उसी को तो इंसान कहते हैं। समस्या किसके पास नहीं है, आप लोग के पास समस्याएं हैं, हमारे पास भी समस्याएं हैं। तो इसको ध्यान देंगे और हमारी इस अपील को ज़रूर आप एक्सेप्ट करेंगे, इसका रिस्पेक्ट करेंगे। और जिस तरह से आपने आज तक हमारे चैनल को सराहा है, रिस्पेक्ट किया है, इसको अप्रिशिएट किया है, इसके लिए आपके हम आभारी हैं। और फिर आपसे एक बार यही कहेंगे कि वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। हैव ए नाइस डे।